सरेंडर पर इतिहास वाले कैलेंडर का विश्लेषण। साल था 1948 और पंडित नेहरू थे प्रधानमंत्री। भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारतीय सेना पाकिस्तानियों को कश्मीर से खदेड़ रही थी। तभी अचानक सीज फायर हुआ और पीओके हमारे हाथ से चला गया। ये सत्य और तथ्य है। साल आता है 1960, प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। पाकिस्तान से समझौता होता है कि सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को देने का समझौता होता है और वो तब होता है जब पाकिस्तान पीओके ले चुका होता है। इसी समझौते को निष्क्रिय कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। 1962 का साल था, भारत चीन युद्ध था। तब भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के नाना पंडित नेहरू थे। जंग के बाद हमारा अक्साई चिन्ह चीन के पास चला गया था और पंडित नेहरू ने कहा तिनके के बराबर की घास नहीं उगती, वो इलाका बंजर है। ये कहा था पंडित नेहरू ने अक्साई चिन्ह के लिए जो चीन ने कब्जा लिया था। अब आता हूं मैं जनवरी 1963 पर, जो निशिकांत दुबे का आरोप है। तब भी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चीन के पीएम को एक पत्र लिखा। आपने भारत के पूर्व में 20,000 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम में 6,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया है। आगे सुनिए क्या लिखा है। हमारे 4,000 सैनिक आपकी कैद में हैं, फिर भी हमने श्रीलंका के पीएम को अपना नेता बनाकर आपके पास आत्मसमर्पण के लिए भेजा है। ये सोचिए, ये पंडित नेहरू की चीन के प्रधानमंत्री को चिट्ठी थी। सरेंडर किसने किया था? कौन से दौरे हुकूमत में सरेंडर हुआ था? ये साफ पढ़ा, देखा और सुना जा सकता है। 26/11 में मुंबई का हमला होता है। इसके बाद 1971 का साल आता है। 1971 का साल आता है, भारत पाक युद्ध। प्रचंड जीत के बावजूद पाकिस्तान से पीओके हम नहीं ले पाए थे। 93,000 हमने पाकिस्तान के सैनिक छोड़े, लेकिन 54 सैनिकों पर कोई बात नहीं की गई। यानी वो मिसिंग 54 अभी भी एक पहेली है। ये भी सत्य और तथ्य है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे 26/11 पर, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी भी उस सरकार को चला रही थी और राहुल गांधी भी उस सिस्टम के हिस्सा थे। और पाकिस्तान का सीधा हाथ होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हाथ बांध दिए थे और इस सरकार को लेफ्ट और सपा दोनों का समर्थन था। आज जो सब लोग डिमांड कर रहे हैं पीओके लाओ, कहां थे तब वो लोग? बड़ा सवाल यह है, सरेंडर के मामले में कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की सरकारों का इतिहास बड़ा दागदार है और इस दागदार इतिहास को छुपाने के लिए क्या सरेंडर का बवंडर किया जा रहा है?